जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार ने वह हिंदू सनातन एकता पदयात्रा को दिल्ली में जो आह्वान किया है, दिल्ली में जो आशीर्वाद प्रवचन दिए हैं, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार लगातार उन पर अवैध टिप्पणियां की जा रही है, लगातार उनकी हिंदू एकता सनातन पदयात्रा को विद्रोह करने की कोशिश की जा रही है। तो आखिरकार पूज्य सरकार ने भी इसका जमकर वह उनको जवाब दिया, प्रति उत्तर दिया, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार 7 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक लगातार 10 दिनों तक पूज्य सरकार की इस पदयात्रा में वह सभी का संगठन लेकर चल रहा है, सभी के साथ सभी का विकास लेकर चल रहा है। और पूज्य सरकार इस समरसता हिंदू एकता पदयात्रा में सभी को सम्मिलित होकर वह सभी से आग्रह कर रहा है, कोई भी वर्ण का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी वर्ण का व्यक्ति हो, यदि आप इस समरसता में, हिंदू एकता समरसता में आप जाना चाहते हैं तो वह खुलकर पूज्य सरकार ने उनका स्वागत बंधन अभिनंदन के लिए वह हमेशा वह उनके लिए द्वार खुले हुए हैं। तो इस 7 तारीख को, इस 7 नवंबर को एक इतिहास रचने जा रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार। इससे पहले कुछ वार्तालाप वह पूज्य सरकार ने वह डायरेक्ट ही की है, तो वह वार्तालाप आप सुन लीजिए, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार ने हिंदू सनातन एकता पदयात्रा को लेकर बहुत बड़ा आह्वान किया। तो सुनिएगा। अति आत्मीय, जिनके ऊपर हनुमान जी की बड़ी महती कृपा और कई वर्षों से जो अनवरत सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए प्रखर होकर, मुखर होकर, अपने बात के संवाद को रखकर, प्राणों की बाजी लगाकर इस राजधानी से हिंदुओं को सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ की जनता ने धर्मपीठ के रास्ते के साथ साथ राजपीठ पर बैठाया, ऐसे हमारे आत्मीय श्री कपिल मिश्रा जी, जिन्होंने आज का यह संवाद पर चर्चा रखी। हमारे वाम भाग में विराजमान हनुमान गाड़ी वाले महंत पूज्य श्री महंत राजूदास जी महाराज सामने तो बैठे ही हैं, कुछ ऊपर भी हैं। ये लोग ऊपर हैं तो हम भूपर हैं। आप लोग ना ऊपर होते ना हम लोग भूपर होते। तो ऊपर भी विराजमान, इस तरफ भी विराजमान, सर्वत्र विराजमान आप सबके हृदय में जो भगवान बैठे हैं, उनके चरणों को हम दंडवत प्रणाम करते हैं और आप सबको हम अपनी सीताराम कहते हैं। आज की संवाद की चर्चा पूर्ववत आपको ये बात तय है, आपके मनोविचार में निश्चित है, आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक की दिल्ली से वृंदावन तक की जो पदयात्रा है, उस पदयात्रा में हम सबकी भूमिका क्या हो, कैसी हो और उत्तम कार्य हम सब कैसे कर पाएं, इस पर आज की ये विचार संगोष्ठी सायंकाल की रखी है। वर्तमान समय में बहुत से जिहाद चल रहे, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, एक सोशल मीडिया जिहाद, और उसका तोड़ आप लोग, आपके पास वो सामर्थ्यता है कि आप कंटेंट क्रिएटर भी हो, आप विचार शैली भी प्रस्तुत कर पाते हो, और आपकी भाषा में कहें जो हमें सिखाए वायरल, वायरल कंटेंट का। हमारी अंग्रेजी बहुत ऊंचे लेवल की है, अंग्रेज आत्महत्या कर लेते हैं हमारी अंग्रेजी सुन हो, और हम मात्र एक सेंटेंस में 12 देश निपटाया है। अंग्रेजी का एक सेंटेंस हमें आता है और 12 देश निपटाया है। आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग। इतने भर में अपन 12 देश कहाँ पे आए हैं। तो बहुत लोगों तक आप सबकी पहुंच है, ये आप पर भगवान की विशिष्ट कृपा। कोई भी प्रायः फूहड़ता, नग्नता परोस कर वायरल तो हो सकता पर दिल में जगह नहीं बना सकता। असभ्य अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके
कोई भी व्यक्ति न्यूज की लाइमलाइन तो पा सकता है, पर लाइफ लाइन नहीं पा सकता। वन नाइट स्टार तो कोई भी बन सकता, पर लाइफ टाइम स्टार कोई कोई बन पाता। और हमको लगता है वो आप लोगों को, आपके अंदर वो भगवान ने विशेष गुण दिया, विशेष प्रतिभा दी। सबको नहीं आती है, अब हम ही को नहीं आती है। हमसे कोई कह दे वो बना दो ब्लॉग, हम पे नहीं बनना है। लॉग चाय कर देंगे हम, पर हमसे नहीं बनना है। कहलवा लो चाहे जैसा चाहे जो, हम कह पाएंगे पर हम पे बनना नहीं। पर वो कॉन्फिडेंस चाहिए, वो निश्चलता चाहिए, वो सत्य पर अडिग रहने की वार्ता चाहिए, वो सोचने का तरीका नवापन चाहिए, नवाचार चाहिए। नकल बहुत लोग करते हैं, नकल में अकल भी चाहिए। आज का यह रात्रि सायंकालीन सत्र बहुत अभूतपूर्व है हमारे लिए। खासकर चित्र को दिखाकर लाखों लोग वायरल हो जाएंगे, चेहरे का मेकअप पेकअप करके। रुक जा, बाद में बजाइए ठटनी के बजे, पहले बात तो सुन ले। अभी कछु कहीं नहीं होता, ठोक रहा हो आगे के लगे तो हमें जलो घुनो लग रहा हो। से धोखा खाए आओ। हाँ, हमको एक बात और समझ आ रही थी, आगे के लगे फाउंडेशन को धोखा खाए बैठो। सुनो, भूल और गए, क्या बोले थे, क्या बोले थे? हाँ, और ध्यान आ, चित्र का अपने चेहरे का स्वरूप दिखाकर, क्रीम पाउडर लगाकर आप एक आध बार हजारों लोगों को पागल कर सकते हो, पर चरित्र के द्वारा तो करोड़ों लोगों को अपना बना सकते। चित्र से व्यू मिल सकते हैं, आपको व्यूअर्स बढ़ सकते हैं, फॉलोअर्स नहीं बढ़ सकते, और स्थायी व्यूअर्स नहीं रहेंगे। एक बात याद रखना, चित्र की महक से स्थायी लोग पसंद वाले नहीं मिलेंगे, चरित्र की पसंदता से जीवन भर के लिए आपके लोग मिलेंगे। हमारे एक संत एक बात कहते थे, सुनो, किसी को प्रभाव से अपना मत बनाओ, प्रभाव जब तक टिकेगा तब तक वो आपका होगा। किसी को बनाना है तो स्वभाव से अपना बनाओ, आप जब तक रहोगे वो तब तक आपका रहेगा। बात समझ आई? फिर भी हमें ये बात कहनी नहीं चाहिए, फिर भी इतनी फुहरता, नग्नता परोसी जा रही मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, क्षमा करना, सोशल मीडिया पर इतनी फुहरता परोसी जा रही कि अब तो छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी न जाने क्या क्या भर गया। हम तो एक दिन बड़ा हंस रहे थे, उन बहुओं के भी डांस देख रहे जिनके कभी मुंह नहीं देख रहे। और मजेदार भारत की बात सुनो, क्या गजब भारत है। बहू डांस कर रही, ससुर लाइक कमेंट हो गया। हाँ, गजब देखो तुम तमाशा भारत का। वायरल रील का जमाना, रियल खोजना कठिन हो गया भैया। और सुनो मजेदार बात, बहू डांस कर रही, ससुर लाइक कमेंट कर रहा। हम तो उन राजा महाराजाओं को खूब गाली दे रहे थे कि तुम नाचने वालियों पे करोड़ों मोहरे फेंक गए, इधर 299 में देखो। है बुरा ना मानना। वर्तमान परिवेश में सोशल मीडिया डाटा का जितना दुरुपयोग ये फुहरता परोस करके हो रहा है, शायद कभी नहीं हुआ होगा। पर धन्य है आप लोग, उसमें कहते हैं ना, हजारों मछलियों में एक कोई ना कोई ऐसी मछली भी होती है जो सुनहरी मछली होती है। निश्चित रूप से पूरे समुद्र में बहुत गंदगी भरी पड़ी हो, पर उस गंदगी में कुछ मोती भी है, और वो मोती आज सन्मुख बैठे हुए हैं। तो हमको बहुत प्रसन्नता हो रही इस बात से कि आप लोग यहाँ विराजमान। अच्छा, इसमें ऐसा भी नहीं कि सब मोती, ये भी हम एक नियम लगाते हुए आगे बढ़े। कल के दिन फिर कहें कि बाबा भी बड़ा झूठ बोलता है, मुंह देखी बोलता है। साधु साधु नहीं होना चाहिए, साधु साधु होना चाहिए। सुनो, बहुत विनम्रता पूर्वक बात कह रहे हैं, ये तो बात हो गई। परंतु कुछ लोगों ने जो अभूतपूर्व तरीके से, इन्फ्लुएंसर लोगों ने ज्ञानवर्धन, नॉलेज, ब्रह्मांड के बारे में, विज्ञान के बारे में, ज्ञान के बारे में, समृद्धि के बारे में
अध्यात्म के बारे में, भारतीय परंपरा के बारे में, मूल संस्कृति के बारे में जो जो परोसा, उसके कारण बहुत से ऐसे लोग हैं मोटिवेशनल बातों से, मोटिवेशनल स्पीच से, मोटिवेशनल थॉट्स से, संवाद से लाखों लोगों का जीवन परिवर्तन हुआ। उनमें बहुत लोग यहां पर बैठे हुए हैं। हमको तो एक रात को एक हम अपने प्रिय के घर गए थे, तो आप भी मिल गए, बबुआ। तो पहले तो इतना परिचय नहीं था, फिर हमने रात भर आपका वो देखा, हमने उनसे कहा कि वो दो हमको, तो हमने फिर पूरी रात देखा, हमको बहुत प्रसन्नता हुई। आपका तो अनापूर्व पदयात्रा में भी हुआ था, तब हमने संवाद सुना। और भी बहुत लोग परिचय के दिखाई पड़ रहे, जिनके संवाद को हम बीच बीच में सुनते रहते हैं, क्योंकि हम तो विद्यार्थी हैं, नित्य ज्ञान की इच्छा से कुछ ना कुछ अर्जन करने की अपेक्षा से जीते हैं। एक बात हम पदयात्रा तो होनी ही है, जब हाथ उठाने के लिए हमारे प्रिय श्री कपिल मिश्रा जी ने कहा, तो कुछ लोग ऐसे हाथ बांधे थे जैसे ये बांग्लादेश जाने का टिकट कटवा था। लाभ रखे गए हैं और हिंदू एकता समरसता के लिए सभी को वह आह्वान किया। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में और नई नई जानकारी आपको लेकर आऊंगा। इसी के साथ जय सिया राम, जय बागेश्वर।